इस बार अगर नहीं सुनते हैं तो सुनवाया जाएगा। हम लोग आमरण अनशन के लिए भी इस बार तैयार हैं और इस बार जय और क्षय का क्रिया होगा, क्योंकि बार बार हम लोग गर्दनी बाग में बैठेंगे नहीं। ये हमारा अंतिम लड़ाई है और इस लड़ाई को करे और मरो में हम लोग तब्दील करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये उनका चुनावी मैनिफेस्टो था कि पढ़ाई, दवाई, कार्रवाई, सुनवाई, ये मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन अभी धरातल पर एक भी नहीं दिख रही है। हम यही कहना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव जी, आप अपने वादे से मुकरिए नहीं। इनसाइड प्रेस देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ अरबाज अनवर। अभी हम मौजूद हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर, जहां आज सीटेट के जो अभ्यर्थी हैं, सीटेट और बीटेट के, वो आज धरने पर बैठे हैं। वो काफ़ी दिनों से धरने पर बैठ रहे हैं, पहले भी धरने पर बैठ चुके हैं, लेकिन उनकी सरकार एक भी नहीं सुन रही है। ऐसे में उनके द्वारा जो पोस्टर लगाया गया है, आप इस विजुअल के माध्यम से पढ़ सकते हैं कि पोस्टर में साफ तौर पर लिखा है 3.5 वर्षों से शिक्षक बनने के लिए कर रहे हैं इंतज़ार, आखिर कब सुनेगी सरकार। जिसमें साफ तौर पे आपको अगर विजुअल के माध्यम से दिखाएं तो पेपर का कटिंग है, जिस पे लिखा है जनवरी फरवरी में 7वें चरण का शिक्षक नियोजन, लेकिन अभी तक कोई नियोजन नहीं हुआ है। दूसरी तरफ अशोक चौधरी हैं, जो कि लिखा हुआ है मार्च में 7वें चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया होगी शुरू। शिक्षा मंत्री थे तब उन्होंने बयान दिया था, लेकिन अभी भी आज भी कुछ नहीं हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ भी एक है, ऐसा काफ़ी सारा है जो कि बीजेपी के द्वारा, सीएम नीतीश कुमार के द्वारा, राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा आप देख सकते हैं बार बार लटका कर शिक्षक नियुक्ति के नाम पर अभ्यर्थियों से कुर मजाक करना बंद करे सरकार। जब सत्ता पक्ष में नहीं थी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, तब उसका ये ट्वीट है और बीजेपी का ये ट्वीट आप देख सकते हैं। 1.75 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए विज्ञापन बहुत जल्द आएगा, दिन की शुरुआत सरकार सकारात्मक खबरों के साथ। आप देख सकते हैं, अगर विजुअल के माध्यम से देखें तो काफ़ी दिनों पहले ही ये बीजेपी बिहार के माध्यम से ये ट्वीट किया गया था कि जो नियुक्ति है वो जल्द ही होगी, लेकिन अभी तक कोई नियुक्ति नहीं हुआ। लेकिन आपको पढ़ा दें, अगर दिखाएं तो सीएम नीतीश कुमार ने भी ट्वीट कर कहा था सारे वादे होंगे पूरे, 7वें चरण में 1.65 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली होगी, नियुक्ति। लेकिन अभी तक कोई सरकार ने फैसला नहीं लिया, अपना निर्णय नहीं दिया है। ऐसे में यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या है कुछ मामला। तो हम बात करेंगे इनसे, जानेंगे क्या है पूरा मसला, क्यों अभी तक नियुक्ति नहीं मिली। देखिए, पिछले 3.5 वर्ष से हम लोग रोड पर घूम रहे हैं, हमारे अपने मांग को लेकर, जो कि हमारा मांग एकदम जायज़ है, उचित है, लेकिन फिर भी हम लोग रोड पर बैठे हुए हैं। ये आपके पीछे दिख रहा होगा, ये सारे ट्वीट्स दिख रहे होंगे, लेटर दिख रहे होंगे, पेपर के कटिंग दिख रहे होंगे। ये सारे वैसे हैं जो कि आधिकारिक तौर पे हैं, ये हवाई की बातें नहीं हैं। तो समझिए कि जब आधिकारिक तौर पर लेटर जारी होता है, उसका कोई वैल्यूएशन नहीं है, तो फिर हम मुँह पर की बातों के 20 लाख और 30 लाख पर वैल्यू क्यों करें। राष्ट्रीय जनता दल लिखती हुई है, इसमें देखेंगे आप, वेरीफाइड अकाउंट से राष्ट्रीय जनता दल का ये है कि मतलब जल्द से जल्द बहाली कीजिए। फरवरी, मार्च, अप्रैल, अगस्त तक बोली है, और अगस्त में जैसे ही सरकार बन गया, बदल गई कि समय चाहिए, कुछ समय बाद देंगे। तो भैया हम कब तक इंतजार करें? 3.5 वर्ष हो गए। अब तक कितनी बार धरना पे बैठ चुके हैं? अभी हम पिछला अप्रैल में, मई में, अगस्त में, सितंबर में, फिर नवंबर में लगातार बैठ रहे हैं। उसके पहले भी बीच बीच में 1 दिवसीय आंदोलन हमारा होता रहा है। 6 बार बैठ चुके। बिल्कुल, इस साल 5-6 बार बैठ चुके हैं हम लोग, इस वर्ष में सिर्फ। उसके पहले भी हम लोग बैठे हैं। 3.5 वर्ष से हम लोग यही कर रहे हैं, इस बहाली के इंतजार में, नौकरी के इंतजार में। लेकिन जब सत्ता में नहीं थे तेजस्वी यादव, तब जो उप मुख्यमंत्री अभी, उनका साफ तौर पर कहना था कि जब वो सत्ता में आएंगे तो आप लोगों को बिल्कुल, वो कहते थे कि जैसे ही सरकार बनेगी वैसे ही हम आपको बहाली दे देंगे। तो सरकार तो बन गई, महीनों बीत गए, फिर अब नौकरी क्यों नहीं भाई? क्या चुनाव का तैयारी है? चुनाव के लिए रुके हैं कि चुनाव आएगा तब नौकरी देंगे? ये चीज़ उनको सोचना चाहिए। जो पिछले पुराने बहाली का जो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, नए बहाली का नियुक्ति पत्र बांटिए, वाहवाही लीजिए। पुराने बहाली का नियुक्ति पत्र बांट कर वाहवाही क्यों ले रहे हैं? तो आपने सुना, इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तेजस्वी यादव सत्ता में नहीं थे, तब उनका साफ तौर पर कहना था कि वो जब सत्ता में आएंगे तो लोगों को रोज़गार देंगे और इन लोगों की नियुक्ति खास तौर पर करेंगे। लेकिन अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है, और आश्वासन हर रोज़ मिलता रहता है इन्हें कि जब भी आप लोगों की नियुक्ति की जाएगी। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे, बात करेंगे।
जब तेजस्वी यादव सरकार में नहीं थे तब उनका कहना था कि जब भी सरकार बनाएंगे तो आप लोगों को सबसे पहले नियुक्ति देंगे। अब क्या हुआ? देखिए, उनका चुनावी मैनिफेस्टो था कि पढ़ाई, दवाई, करवाई, सुनवाई, ये मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन अभी धरातल पर एक भी नहीं दिख रही है। हम यही कहना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव जी, आप अपने वादे से मुकरिए नहीं। हम लोग बिहार में शिक्षक बनने के लिए तमाम अर्हता पूरी करके गर्दनी बाग के धरती पर बैठे हुए हैं, और ये धरती पर हम लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक हम लोगों के 7वीं चरण के प्राथमिक विज्ञप्ति आप दे नहीं देते हैं। क्योंकि 3 साल से हम लोगों ने निरंतर प्रयास किया, और आप लोगों के झांसे में आकर के, पहले तो जब आप विपक्ष में थे तो बार बार हमारी आवाज़ को उठाते थे कि सरकार असंवेदनशील है, सरकार मनमानी कर रही है, सरकार हिटलरशाही है। पर आप जब सत्ता में आ गए तो आप भी तो हिटलरशाही वाला काम कर रहे हैं। उनसे बड़ा तो मतलब आप निकल गए। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, आप तो उनसे बड़े निकल गए। बताइए कि 7वें चरण के प्राथमिक विज्ञप्ति से आपको क्या दिक्कत है? क्या बिहार को शिक्षित बनाने के लिए आप प्रण लिए हैं, और बिना शिक्षक का बिहार संभाल पाएंगे आप? क्योंकि शिक्षक और छात्र के बीच एक समन्वय होना चाहिए, जहाँ की रेशियो 70:1 चल रही है। 70 बच्चों पर एक शिक्षक है। क्या ये सही है? बिहार की ये बदहाल है, और ये काला दिन है कि 70 बच्चे पे एक शिक्षक अभ्यर्थी पढ़ रहे हैं। एनसीटीई के अगर गाइडलाइंस के देखा जाए तो 30:1 में शहरी क्षेत्र में शिक्षक और अभ्यर्थियों को मतलब बीच की स्थिति होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर ग्रामीण में देखा जाए तो 35:1, लेकिन यहाँ तो 70:1, और कुछ कुछ स्कूल अब ऐसे भी हैं जहाँ पर स्कूल में बच्चे केवल देखते हैं, शिक्षक नहीं है, जिसके चलते बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। और सरकारी स्कूल में मान्यवर कौन पढ़ता है? गरीब गुरबा दलित का बेटा, क्योंकि उनके पिताजी इतना सक्षम नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए, और आप लोग खिलवाड़ बना करके रख दिए हैं। कुल मिलाकर के आपसे एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग बिहार को अगर सही मायने में आगे ले जाना के ठान रहे हैं तो 7वें चरण प्राथमिक विज्ञप्ति के लिए जो गर्दनी बाग में शिक्षक बैठे हुए हैं, उनको मान सम्मान के लिए कम से कम अपना एक जामिर जिंदा कीजिए, और विज्ञप्ति अभी भी जारी कीजिए। पिछले 6 बार लगभग इस साल में 6 बार आप लोग बैठ चुके हैं, कोई नहीं, अभी इस बार लगता है कोई सुन लेगा आप लोग? इस बार अगर नहीं सुनते हैं तो सुनवाया जाएगा। हम लोग आमरण अनशन के लिए भी इस बार तैयार हैं, और इस बार जय और क्षय का क्रिया होगा, क्योंकि बार बार हम लोग गर्दनी बाग में बैठेंगे नहीं। ये हमारा अंतिम लड़ाई है, और इस लड़ाई को कोरे और मोरों में हम लोग तब्दील करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या लगता है इस बार सरकार आपकी बात सुनेगी? क्योंकि पिछले 6 बार, मतलब इस साल में 6 बार लगभग आप लोग बैठ चुके हैं धरने पर। सर, सुनना तो उनको पड़ेगा ही, इसलिए क्योंकि इस बार महा आंदोलन होगा। क्योंकि आंदोलन करके हम लोग तो बहुत देख लिए, पर सरकार तो सुनती नहीं है। वो तो अपना सत्ता इधर से उधर, उधर से इधर कर लेती है, पर स्टूडेंट का वो सुनते नहीं है। जैसे तेजस्वी भैया जो बोले थे कि हम लोग जब सत्ता में आएंगे तो हम लोग 10 लाख रोजगार देंगे, पर उनका तो हमको लगता है कि कलम ही नहीं मिल रहा है। उनका जो पेन था, वो पेन मिले तब तो वो साइन करेंगे, उनका पेन अभी मिल नहीं रहा है। तो वो तो डिप्टी सीएम थे, अब सीएम बनने का जो सपना देख रहे हैं वो भूल जाएं, क्योंकि स्टूडेंट ही बहुत बैलेंस होता है, बोध नहीं मिला ना, तो उनका वो जो 24 का जो सरकार बनने का सपना देख रहे हैं वो होने वाला नहीं है जब तक हम लोग का नोटिफिकेशन नहीं देंगे, क्योंकि बोध बैलेंस हम लोग ही हैं। अब हम लोग को सर रोड पर से जब तक वोट पे नहीं भेजेंगे हम लोग तो उनको अब इस बार तो वोट देने वाले नहीं, क्योंकि इसी कारण वो 2020 में भी चुनाव में वो जीते थे, क्योंकि वो बोले थे कि जब तक हम सीएम बनेंगे तो हम 10,000 रोजगार देंगे। कहाँ गया? पेपर में तो रोज दिखता है कि आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, पर उनका पोर्टल पे तो दिखता नहीं है। पर ऐसा क्यों? हम लोग कब तक इस रोड पे, हम लोग रोड पे उतरते हैं तो लाठी चार्ज करवाया जाता है, कभी यहाँ घेरा जाता है, कभी वहाँ घेरा जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है आखिर? तो आपने सुना, इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो शिक्षक बोर्ड पर होना चाहिए वो रोड पर हैं, और जब रोड पर आते हैं तो उन्हें लाठियों से स्वागत किया जाता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हम क्या चाहते? हक के हमारी हम लग के रहेंगे। जो न दोगे तो, जो न दोगे तो हम हक के हमारी हम लग के रहेंगे। जो न दोगे तो छीन के लेंगे। तुम डंडे मारो, तुम डंडे मारो, तुम हमें डराओ, तुम जेल में डालो, हम नहीं डरेंगे, हम नहीं झुकेंगे। हक है हमारा, जान से प्यारा, प्यारी प्यारी, प्यारी प्यारी।
महिलाएं मांगे, सब पुरुष भी बोले, हर बच्चा बोले, बिहार